फ्रेंड, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद। उमस वाली गर्मी तो दिया, लेकिन बारिश तो दिया। बारिश तो दिया, लोगों के पास प्यास तो बुझे नहीं, पौधे के प्यास तो बुझे। एक तरफ महाराष्ट्र में लोग डूब रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा। हाई गर्मी की, हाई गर्मी है ना। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडक, जो भी है, जितने भी मौसम है, सबकी ज़रूरत है लोगों को। कभी लोग से मुझसे कहते हैं कि सर गर्मी धूप में पौधा नहीं लगाना चाहिए। हमने धूप में आप नहीं निकलते हो ना। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, जो आदमी धूप को झेल लेता है, बरसात को झेल लेता है, ठंडक को झेल लेता है, मजबूत होता है। खाली वो तो छोई मोई वाली हो, पौधे के साथ वही है, जो जिंदा रह गया मजबूत होगा, है ना। हमारा व्यक्तिगत सोच इधर आती है ना। मेरे साथ ये मिस्टर ठाकुर हैं, हाल फिलहाल हमारे परिचय हुआ, ऐसी शकल से तो एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन बातें वैसे तो लोग 8 आदमी से रोज़ मिलता हूँ, कोई भी हो नया, पर पुराना तो सब जानता ही है। तो उसका मिलने के पीछे रीज़न है, कम से कम जो चुप्पी है उसको तोड़ो। 2 मिनट ही बात करोगे तो 2 मिनट में कम से कम माथा तो हल्का हो जाएगा। माथा हल्का हो जाएगा तो बीमारी नहीं होगी, है ना। दूसरी बात, कोई नहीं मिलता, पेट से बात करो ना, पेट भी बात करेगा। 1 महीना बात करो, आप जाते ही वो थोड़ा सा हिलने लगेगा। तो इस तरह हम क्यों नहीं रह सकते, है ना। आप किस्मत वाले हो, इस कंक्रीट के जंगल में इतनी ज़मीन है जहाँ पे इसकी, अगर इसको प्लांटेशन ब्यूटी करें तो निश्चित आप भी ब्यूटीफुल हो जाओगे। ब्यूटीफुल में प्रेटी हो जाओगे, नहीं तो डर्टी तो रहोगे। दिमाग में कचरा भरने के लिए थोड़ी है, कचरा भरने के लिए बहुत कुछ है ना। तो उसको तो खाली रखो, कचरा तो भरा हुआ ही है। पेट में खोल के देखो, पेशाब भी है, मल भी है, और आप अपने आप को मलते हो ऐसे, हा, क्या बात है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कहते हैं, फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट। चेहरा वही बोलता है जो दिल में होता है। अच्छा, उसके बाद आप लाख अगर गड़बड़ हो तो आँख से आँख नहीं मिला सकते, कोई भी नहीं मिला सकते। अब जैसे हम थोड़ा अपने मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, मौसम सबको बढ़िया चाहिए, लेकिन मौसम ठीक होने के लिए पौधारोपण भी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। कोई लगा भी रहे हैं तो उसमें छेड़छाड़ करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, या फिर कमेंट करेंगे, तो इतना करेंगे कि लगे छोड़ के भाग जाए। लेकिन कुछ लोग जीवट का जीव होता है, तो कितना करो तो नहीं भागेगा, है ना। 4.5 साल लगभग, 4.5 साल से पार के हर हिस्से में पौधा लगाया। कहीं उखड़ गए, कहीं रह गए, तो कुछ दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो काम तो कर ही रहे हैं, है ना। तो हाँ, चलता ही रहता है। अब पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं आप? मुझे 1 महीने हो गया है। 1 महीने में क्या देखा आपने? एक तो यादव से परिचय हुई, डंडा लेके घूमते हैं, फौजी हैं, है ना। और चुलबुली भी है, हाँ, चुलबुली है, मैंने वो जो, हाँ, तो सब में मिक्सअप हो जाते हैं। हमारा हिसाब है कि मैं वैसे लोगों से दूर रहता हूँ जो हमारे माथे को गंदा कर देगा, है ना। मजाक नहीं कर रहा, जैसे जिनके साथ आप रहोगे, अच्छा, वहाँ वैसे ही हो जाएगा। एक मर्यादा तो होनी। हाँ, सामान हमारा निकाल दो। दूसरी बात ये हमारा कहने का मतलब है कि आप जोर से बोलोगे तो भगवान भक्त हो, और हम चुपके से बोले तो भगवान भक्त नहीं है क्या। बाइबल की बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि आप पूजा करते हो तो, या किसी को दान देते हो, दाहिना से बाएं को नहीं मालूम होनी चाहिए, बाएं को देते हो दाएं को नहीं मालूम होनी चाहिए। आप पूजा करते हो तो आप दिखो भी नहीं, रूम को बंद कर लो, आपके और ईश्वर में भी संपर्क होनी चाहिए। आप तो ढोल पीट रहे हो, है ना। ढोल पीट रहे हो, बीच में जोड़ देते हो उससे राहुल गांधी, बीच में जोड़ से जोड़ते हो क्या नाम है वो, केजरीवाल, बीच में जोड़ देते हो मिस्टर मोदी। तब न उसके तरफ हो ना इसके तरफ हो, बीच में पेंडुलम की तरह लटक रहे हो। और मैं तो ओपनली वो, हाँ, तो सामान्य, तो जब एक मान के चलिए कि हेलो, गीता की लाइन बोल रहे हैं, अमंग मैन आई एम द किंग, अमंग एनिमल आई एम द ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन, आदमियों में मैं राजा हूँ, है ना, जानवरों में शेर हूँ, है ना। और उसके बाद जहाँ तक और भी जानवर जोड़ते हैं, तो रेशनल अगर है कोई तो आदमी है, तो रेशनल का मतलब ये, वो दूसरा वाला नहीं है वो, वो भी दे दो, कोई ना कोई मिल जाएगा, अभी काम है हमको थोड़ा सा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम उसको तो रोज़ रटते हैं, रोज़ ही बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या सही मायने में कर्म प्रधान हो? क्या पसीना बहा के खाना खाते हो? नहीं, मुफ्त में मिल गया तो मिल गया, है ना। अरे मुफ्त कल्चर कब तक चलता रहेगा? इसके विषय पर कुछ बोलिए। मुफ्त तो कुछ भी नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। और प्रकृति ने जो मुफ्त में दिए हैं वो हमारे लिए एक उपहार के समान है। और प्रकृति ने जैसे हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। पानिया दो बिना हम एक पल नहीं रह सकते। आज नहीं लाए। हाँ, पानी के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं उनका भी सानिध्य चाहिए, और उनके बिना भी हम नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो हमारा प्रकृति असंतुलित हो जाएगा, और फिर हम प्रकृति के बहुत सारे बहुत रूप में वो प्रकोप उनका झेलना पड़ता है।
और इसके लिए हमें प्रकृति के साथ इन पेड़ पौधों के साथ मित्रता बनानी होगी, इनकी संख्या बढ़ानी होगी। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इन पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें संतुलन बना के रखना होगा। पेड़ पौधों का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं हुए तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। एक दिन ऐसा होगा कि पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि हम जल जाएंगे। आज से 100 साल बाद न किसी के माथे पे बाल होगा, वो चाहे लेडी हो लेडा हो, सबके सब टकला टकली होंगे, है ना। भाई अभी तो देख रहे हो ना आप, मैक्सिमम तो ऐसा है ना। तो 100 साल बाद में 100% हो जाएंगे लोग, है ना। तब ये दिक्कत आगे बढ़े, इसके पहले थोड़ा परिचय अपना दे दीजिए। मैं प्रवीण कुमार, हाँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ और यहाँ पे बाय प्रोफेशन करीब 20 सालों से 25 साल हो गए, लगभग 25 सालों से पानी पियेंगे? 25 सालों से हम यहाँ पे पी लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, में जॉब में हैं और वो एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे हम यहाँ पे। ओहो हो, बहुत बढ़िया। जी, चलिए अभी लीजिए ना, कोई बात नहीं। अब ये चूँकि गर्मी है, उमस है, थोड़ा सा गला तर करना भी पड़ता है। दूसरी बात, हम प्रोफेशनल थोड़े ही हैं, हम तो वैसे जो जैसे हैं वैसे दिखो, है ना। टिपिकल लिपस्टिक लगा के क्या करोगे? नहीं हाँ। अब यहाँ पे सुंदरता है वो अपने आप से लगती है। तो अब यहाँ पर इस तरह से बातें करते हैं, जैसे कि मान चलिए, जैसे हमारा व्यक्तिगत सोच है। मैं कभी कभी वो यादव जी से भी बोलता हूँ कि हम जितने लोग हैं, कोई नहीं कोई प्रोफेशन से जुड़े हैं ना। हम मास्टर, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, चलते फिरते इंग्लिश स्पोकन बताते हैं। इन लोगों से बातें करते हैं तो कह रहे बात करने भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लो, अगर कल को आप स्टूडेंट होते, अगर मेरे से बात कर रहे हो तो मैं रुकता उकता नहीं हूँ, अगर जवाब दे दिया तो कहीं ना कहीं तब आपको इंटरव्यू में मदद करेगा, है ना। कुछ दुनिया का, कुछ देश का, कुछ अपना, कुछ पराया, ये लोग सभी लोग करते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। या तो टीवी में देखते हैं, तो टीवी में देखते पुरानी देखा, नया देखा, कुछ नया कुछ है ही नहीं। और ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा मकान तो आजकल सरकार दे भी देती है, का जैसे तैसे जो भी दे रही है। क्या वही ज़िंदगी है? क्या नहीं, वो तो भीख मंगे वाली स्थिति है। आप वैसे मैं मान के चलिए, हम अपने पड़ोसी से क्यों नहीं नकल कर सकते हैं। जैसे रसिया में जाएंगे तो किसी स्कूल का नाम नहीं है, उस नंबर है 1 2 3 4 5 करके। आज आज़ादी कितने साल बाद भी हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं उसको, फ्यूडल सिस्टम, है ना। ये समानती विस्तार, बड़े लोगों का बच्चा अलग स्कूल में, छोटे बच्चों का अलग स्कूल में। टीचर तो अपने बढ़िया दे रखा है, लेकिन एटमॉस्फेयर बढ़िया नहीं दे रखा। तो वहाँ से निकल कैसे रहे हैं लोग? जैसे तैसे काम चलाओ, कोई का निकल गया तो निकल गया, मैंने वो तो अपनी मर्जी से निकलता है ना। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए जैसे लोग बोलते हैं शिकायत करेंगे मास्टरों का। हमने कहा बस आपके पास अधिकार है भाई, आप जाओ ना स्कूल में, जाकर के प्रिंसिपल को बोलो, हल्ला करो, पूरे गार्जियन को बुला को, ये हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाता है, ठीक से नहीं पढ़ाता, वो सैलरी लेता है, वो नहीं कर, और उसके मैं बता रहा हूँ, सीधे से बता रहा हूँ। अब हम गलत हैं, हमारे अगेंस्ट में जा खड़ा हो जाना, लेकिन आपको मौका नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे, है ना। एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ कि हमारी पोस्टिंग थी अरुणाचल में, असम बॉर्डर पे पोस्टिंग हुई। असम वाले बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए, और ये अरुणाचल तो पढ़ते ही थे। तो एक बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, आओ आओ खम खम, है ना। वो लोग बोलते हैं आत के दूध के। असम वाला बोलेगा अहोक अहोक भोक भोक, है ना। बंगाली बोलेगा आसुन आसुन बसुन बसुन, है ना। तो अब हमने सोचा कि अगर दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया तो कैसा होगा, है ना। ये रोज़ का झंझट है तो हिंदुस्तान में, लेकिन लड़ रहे क्या, वो समझ है वो अरुणाचली है, ये बिहारी है, वो उत्तर प्रदेश का है। तो आदमी यार, सबसे पहले आदमी हो, उसके बाद कहीं के हो। आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहे हो, तो क्या बकवास कर रहे हो, है ना। इसी दिल्ली में देखो ना, ये जो घोंसला है कंक्रीट का, आपस में कोई नहीं जानता किसी को, है ना। कोई नहीं जानता है। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? हाँ। तो फिर मैं सोचते सोचते मुझे लगा कि चलो कुछ करना चाहिए। तो मुझे दिमाग में आया, इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन का करवा देते हैं, तो दोनों के मंच पे आ जाएगा। कोई बोला नहीं होगा, बल्कि हम तो जिद्दी, यहाँ भी बोला नहीं होगा, नहीं दिख तो रहा है, आपको बोलने नहीं तो क्या होगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि एक सज्जन, है ना, एक सज्जन ऐसे थे, है ना। तो वो थोड़ा सा आ गए इस तरह से, है ना, बिहार करके। तो मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मौका मिलता छोड़ता भी नहीं। वो थे डिप्टी सीएम का भाई। हमने कहा सर, मैं तो आपको वजह चले आया था कि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, कोई मेमोरियल करके आप कर सकते हो, लेकिन आई एम सफिशिएंट टू डू द थिंग। उसके बाद उसने मुझे 500 रुपया उसने दिए मुझे, 500। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने सुनो,
60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसी स्कूल में, असम का, अरुणाचल का, किसी भी टीचर को बुला कर ले आओ, अगर वो हमको डिफीट कर देगा, आई विल क्विट योर जॉब. Don't you think that I'm belonging to Bihar? You don't know how to speak English like that. You cannot just make me to be competent like that. I can challenge anybody belonging to any part. अरे सर आपको खराब लगेगा, किसी को खराब लगेगा. हमारे स्कूल में थे मेरे जितने टीचर हैं, बोलो किसी को हमारे सामने खड़ा होगा क्या? नहीं होगा खड़ा, अब भी नहीं खड़ा हो सकते, प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं हो पाता है ना. इतना गट्स मैं रखता हूँ, है ना. और अब आप नहीं सकते हो तो कुछ इधर उधर शिकायत करोगे, है ना. वो तो करते ही. हाँ, तो फिर तैयार हो गए स्कूल वाले. तब जगह खोजी था, जिसमें स्कूल में था मैं उसमें पीजीटी इंग्लिश था, है ना, वो जिसको लेक्चरर कर सकते हैं. तो अपने स्कूल में तो प्रिंसिपल से बात किया तो बोलता खर्चा कौन देगा, है ना. बोलो आई विल. 20,000 से शुरू किया, सुन रहे, 20,000 से शुरू किया. उसके बाद 2016 से शुरू किया, 2022 में मैं रिटायर हो गया. उसमें एक नियम था, जो स्कूल फर्स्ट आएगा अगले साल उस स्कूल में होगा, और वो अगर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं सकता तो आई विल फाइनेंस इट, है ना. तो हमारे समाज का भी नियम है, धर्मशास्त्र भी बोलता है आप जो कमाते हो 20% दान करो. इससे बढ़िया दान क्या होगा, है ना. या पौधे खरीद के दान लगाने से बढ़िया कि वो मंदिर में दिया हो वही खा करके बस, अच्छा, है ना. तो उसके बाद 2022 में मुझे लगा कि नहीं होगा. जानते हैं हमने क्या किया? आई टूक 5 लाख रुपये लोन फ्रॉम JPF एंड डोनेटेड इट टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड ट्रस्ट इज मेड, स्टिल इट इज़ रनिंग, है ना. आज 32 स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फर्स्ट प्राइज है 6,000, सेकंड है 4,000, और थर्ड प्राइज है 2,000, और साथ में ट्रॉफी मिलता है. ट्रॉफी नहीं मिलता है, वो बच्चे तैयार होते हैं तो कहीं जाते हैं आर्मी में, इधर में उधर में. ये हमारा सोच है. दूसरी बात, एक छोटा सा पीपल का पेड़ मुझे अपने हमारे घर के गवर्नमेंट क्वार्टर में मिला. तब क्या करें, पैर लग जाता है, जिसको लगाए माथा तोड़ देता था. तो हमने यार क्या किया जाए, भगवान से लोग डरते हैं. फिर रामनवमी पूरा करना शुरू किया. रामनवमी किया तो पेड़ भी बढ़ गए तो चबूतरा भी बना दिया, उसमें 25,000 लगा. तो फिर वहाँ नेपाली समाज में है कि पीपल और बरगद में शादी होती है, तो चलो बरगद भी लगा दिया. फिर हमने बोला अब तो मैं जा रहा हूँ, जब शादी होगी तो मुझे बता देना कितना लगता है, भेज देंगे, है ना. तो अब यहाँ पे चरनी भी आप नहीं दोगे और कम्पीट करोगे जहाज से. मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो दिख रहा है, जो बोल रहा हूँ जाके वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आज, है ना. तब यहाँ पे जिससे मान के चलिए, कोई बोलता है सर बिहार में करना चाहिए. अरे कहावत है बिहारी, जहाँ धड़ वहीं घड़, है ना. तो और बिहार ने तुमको नौकरी नहीं दी, और नस्ल का खाया जितना चाहता. अच्छा, वहाँ पे हमने शुरू किए मॉक ट्रायल. आज हज़ारों वकील मिलेंगे आपको, है ना. मॉक पार्लियामेंट शुरू किया. आज आपके हमारे चेले चमंडे बीजेपी का कन्वेनर भी है, मंत्री भी है, MLA भी है ना. उसके बाद जैसे मॉक इंटरव्यू करवाया तो बेचारा इंटरव्यू लेकर उसके मैंने पढ़ा के क्रम में हो गया, तो आगे बढ़ेगा ही ना. मॉडल यूएनओ बनाया, उसी में किसी को सेक्रेटरी जनरल चल बोल, यही टॉपिक दिया, बोलने आएगा तब ना, है ना. और उसके बाद जहाँ भी रहा कोई स्कूल छोड़ने नहीं चाहता, है ना, नहीं छोड़ना चाहता है. लेकिन भैया आप कितना, है ना. तो लेकिन उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर अब जब पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ रहिए ना आप. 1,50,000 विद्यार्थी का फादर में ज़्यादा टीचर कम, है ना. ये हमारा इतने बच्चों को हमने पढ़ाया. और उनका कहना था आप कहाँ जाओगे, यहीं इतने बेटे आपके यहीं रहो ना. हमने अच्छा, हाँ. दिल्ली में आया तो दिल्ली का होकर रह गया. अच्छा, मुझे बैठे मन नहीं लगता. पार्क में आया तो पार्क की दुर्दशा देखी. जितने लोगों से बात किया कोई नहीं बोलता हाँ, सब नहीं बोलता है. अभी भी सामने जो हो सकता है मुझे खुश करने के लिए बोल दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खुराफाती, है ना. हाँ, करते हैं तो करने दीजिए, हमारा एकदम फौलाद हाँ. की तरह है. तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं गलत रहता टिक पाता नहीं ना. गलत का कभी अच्छा, मैं तो बात सबसे करता हूँ, चाहे औरत हो, मर्द हो, बुढ़ा हो और जवान हो. आप कुछ ना कुछ में गंदगी है तो अरे तो औरत है कैसा, औरतिया से क्या महरार हो जाता है क्या, है ना. कि उससे बात नहीं करते हो, घर में बहन नहीं है, घर में फूफी नहीं है ना. ये भी तो हमारे हाँ. तो यहाँ से क्या हुआ कि पहले जब मैं देखकर रास्ते में माथा नीचे करे चलता, मैं कहा किस लिए माथा नीचे कर रहा है. बूढ़ों से पूछा, कोई क्राइम किया, यही क्राइम किया ना, सब पैसा दे दिया बच्चों को. तो या तो गांव में घर जाओ, वहाँ चले जाओ, ना यहाँ रहते चुपचाप रहो, और उसका जो करते हो करो. पार्क में किसी से बात करो हल्का हो जाओगे, है ना. इसमें गलत क्या कर रहा है ना. जहाँ लोग पहले बात नहीं करते थे, अभी झुंड बना के घूम के बात कर रहे हैं ना. डर तो खत्म हो गया एक तरह से, है ना. कितना बड़ा उपहार दे दिया आपने यहाँ के लोगों को. हाँ. इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं. हाँ. इस एरिया में कोई पार्क नहीं है. अच्छा, ये एक मिनट सर. मोहन गार्डन कहीं पे एक पार्क, एक छोटा हाँ, नई पार्क और है, आपको दिखाएंगे किसी दिन, और से चलेंगे. है पार्क, लेकिन में हाँ. जिस तरह से गार्डन यहाँ विपिन गार्डन, मोहन गार्डन, नहीं वो तो खत्म हो गया. वो तो गार्डन वहाँ घर बन गया, वहाँ घर बन गया, कुछ भी नहीं. वहाँ घर बन गया, है ना. किसी दिन हमको किसी ने बुलाया था मनसाराम कहीं पे, मैं गया खोज रहा हूँ, पार्क था ये नहीं. तो बाद में बताया कि यहाँ पार्क था, लोगों ने घर बना लिया, नाम वही है ना. तो ये तो चलता रहता है. अब यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा सा मेन मुद्दे पे. तो ये बता दिया हमारा मकसद लोगों को मोटिवेट भी करना है. तो एक रीज़न ये है कि जैसे कि हमारा एक सपना है,
हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। मैं लिखता भी हूँ, है ना, है ना। 5 सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया, ठीक ना। गलत कहाँ है इसमें, गलत नहीं ना। अच्छा, इसके बाद जैसे कि मान के चले हम पार्क में आते हैं तो पार्क के बारे में पहले सोचा क्या किया जा सकता है। तो ये नहीं कोई बोले कि अपने लिए सोचता है, पार्क के लिए भी टैगलाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है नहीं। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। अगर मैं 1 घंटा देता हूँ, ज़्यादा नहीं 1 मिनट दो ना। 1000 आदमी 2000 हाथ 2 मिनट 2 प्लास्टिक उठ गया, पार्क एकदम चकाचक हो जाएगा। इस ट्रैक पे मैंने डाइपर भी उठाया है, झाड़ू भी लगाया है ना। ये तो बाद में हमने इसे छोड़ दिया तो कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं ना। ये जो झाड़ू लगाते हैं वो भी हमने खरीद के दिया है आपको। अभी जो कुदाल यूज़ करते हैं वो भी हमने खरीद के दिया है। जो नहीं है सब खरीद के दे रखा है। और जो अगर और भी कुछ बाकी रहता है तो वो भी करता हूँ। वो देख रहे हैं पॉइंटर, वो देख रहे हैं, वो 20 दे रखा है। आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, प्लास्टिक उठाया है ना, 20 1 2 नहीं 20 तो भैया जब खाली आते हो तो अगर मन में दया है पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ गंदा थोड़े, हाथ भी गंदा नहीं होगा आपका, है ना। इसके बाद का लाइन है, सब व्यसनों का एक ही। अच्छा, 1 लाख 1000 आदमी अर्थात एक पौधा का मतलब होता है कि आप 1000 पौधा लगा रहे हो। 1000 पौधा लगाए, एक का तो आप देखभाल करेंगे। नेता की तरह आए 2000 1000 लगा दिया, आज फोटो खींच लिए, फिर कल सबके मर गए। मतलब उसका रीज़न है कि लेट देयर विज आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सोर्स ऑफ इनकम, है ना। जैसे रोड क्यों नहीं बढ़िया बनता है, बार बार बढ़िया अगर बनाएगा तो फिर अगला टेंडर कैसे होगा। तो पार्क में भी यही होता है। और मैं तो अपन नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना। ये 15 साल से पार्क ऑपरेशनल है, तो फिर ये दरिद्र क्यों है, दरिद्र क्यों है। हमें तो डीडीए से सवाल पूछता हूँ, आसपास का नेता से ये भी बोलता हूँ कि वैसे नेता को बिल्कुल वोट मत दो जो आपका पार्क ठीक नहीं करता, कोई भी हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, हमारे जैसे लोग आते हैं तो उसको सपोर्ट करो, है ना। और मैं नेता होता घर में नहीं जाता हूँ, आपको कंपेल कर दूंगा कि आप आओगे मेरे पास, है ना। और ये हमारा सीधा हिसाब है। स्कूल में भी मजाल था कि कोई बोल सकता है, चाहे वो, है ना। और हमारी पोस्टिंग उसी स्कूल में नेता लोग कराएंगे जिसका स्कूल बर्बाद है, चलो भैया वो जाएगा ठीक ठाक कर देगा, ठीक है। तो 4 स्कूल में 35 साल, हाँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे आज भी मैं 66 प्लस हूँ और मैं भागता हूँ, देखा होगा आपने, है ना। उसके बाद कुदाल भी चलाता हूँ, हाथ में ठेला भी है ना। तो लोग बोलते हैं आपको फ़ायदा क्या है, हमने यही तो फ़ायदा है, आपसे बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, बैठते नहीं हैं, नहीं बैठते, उसके पीछे रीज़न है। मास्टर लोग खड़ा होकर पढ़ाता, और मैं भी खड़ा होकर पढ़ाता, कहीं बैठ के नहीं। अब पढ़ाते पढ़ाते पूरे क्लास में घूम गया, और हमारे इस क्लास में 470 बच्चे बैठते थे एक साथ। तो आप सोचो 12 टीचर का काम तो हम कर रहे हैं, एक क्लास में 40 ही बैठते हैं। और देयर वुड हैव बीन पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना। एकदम मजा लेगा, कोई बोलेगा 12वीं देखेंगे लोग खड़ा रहता है। हाँ, नहीं, संख्या बढ़ गई, टीचर तो बढ़ाया नहीं आपने, तो बड़ा से रूम में बैठा दिया, हॉल में बैठ भाई एक साथ, है ना। कुछ निकले तो खिड़की के पास खड़ी है लेडीज, हमने यही किस लिए यहाँ किस लिए खड़ी, सर मैं आपका टाइम देखता हूँ, इसमें खड़ा हुआ, अंदर तो बैठ नहीं सकता, यहाँ से सुनता हूँ आपको। अच्छा, दिस इज द बिगेस्ट क्रेडिट, इज नॉट सर। अब आई गई बात हो गई इस तरह से। दूसरी बात, मैं अपने समय का यूटिलाइज करना चाहता हूँ, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। जैसे अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक मकसद है, वो जो भी लोग सुनेंगे कुछ तो ये करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद का लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पड़। पढ़े लिखे लोग हो और उसको इधर में कुत्ता से गंदी करा, आप जाहिलन पढ़ो। हाँ, अच्छा, जिस भगवान की पूजा करते हो उसकी मूर्ति फोटो ला के पार्क में फेंक देते हो, माला फेंकते हो, आप गंदा कर रहे हो, आप भी जाहिलन पढ़ो। मैं पैसे से मास्टर अगर ठीक से बात नहीं करता तो मैं भी जाहिलन पढ़ूँ, है ना। ठीक समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या बोलेंगे तो सब शिकायत सब करेंगे। मैं तो कुत्तों वालों से बात करता हूँ, उसको वीडियो बनाता हूँ, एक्शन है, एक्शन ले लोगे, नहीं ले सकते हो, है ना। अब वह ये देखिए ना, क्या कहें, बना रखा है कुत्ता पार्क, मतलब कुत्तों का ही मतलब। अब मैं आप सुन लीजिए, फिर भी आप मतलब किस्मत वाले हो, अब जब आए हो तो कहीं कहीं दिखता है। पहले तो चलने से भी पैर देख के चलना पड़ता था, कहीं फंस के कभी लग भी जाता था, ध्यान इधर उधर होगा। पार्क में भी जाओगे जहाँ तक, एक दिन एक लड़के को टोका हमने, यार इसको इधर में क्यों लाते हो, सर हमारे कुत्ते को आदत है घास में चलने का। तो एक काम करना चाहिए, यहाँ से घास उठा के ले जा, छत पे लगा, वहीं चलवाना, है ना। अच्छा, नया जनरेशन का है। तो अब रही बात, जैसे कि एक कहावत है बिहार में, मतलब बताया, संयो मीठ बेटवो मीठ किसका क्रिया खाए। जी, कोई कुत्ता वाला आपका दोस्त भी है, बोल नहीं सकते, जो दोस्त ने उसको झड़प जाते हो,
ये फूल भी जो कमज़ोर होता है उसको तुम डांटते हो, जो मजबूत है उसको बोलने की हिम्मत नहीं है ना। मैं तो किसी से बात करता हूँ, किसी से बोलता हूँ, प्यार से बात करो, समझेगा, है ना। हाँ, कहीं कोई लाठी उठी लेके तो नहीं आता है। अब जो बेवकूफ़ हो जिसके माथे में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे उस, है ना। उसको यही दिक्कत है। अरे यार, एक दिन किसी ने हमको बोला कि आप कहने से हमारा इनकम खत्म हो गया। क्या, कैसे ख़त्म हो गया? तो आप वीडियो बना के अपलोड करते हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं? आप पेपर में लेते हो गए, अभी अभी दिखाना पड़ेगा। और ये पार्क हित में बढ़िया है, गलत क्या है? मैं तो ये भी बोलता हूँ। हेलो सर, अब सर हमारा मेन मुद्दा बोलने में भूल गया। हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। चल उठ जागरी जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वो कैसा ही वीडियो क्रांति कराओ। आपके मोहल्ले में गंदगी है ना भाई, अब उसके ही वीडियो बना, फोन है ना, उसको स्वच्छ भारत में टैग करो। देखो होता है, मैं बाहर निकल के भी करता हूँ, उस अब देख के हमको एकदम कुर्राता है। हम लोग रहते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है हमारा। अच्छा, आप देखिए, मुझे जो मैं अभी तो महीने अभी 2 महीने हुए हैं इस एरिया में आए हुए हैं। पहले मैं हिमाचल रहता था। मैंने देखा है कि उत्तम नगर में एक चीज़ की बड़ी दिक्कत है। अब हमारे घर में कूड़ा या आसपास में कूड़ेदान है, कूड़ा ले जाने की व्यवस्था है यहाँ पे। हर गली से, घर मोहल्ले से, हर घर के आगे से कूड़ा वाला आता है, कूड़ा लेके जाता है। और जोर से वो लाउड स्पीकर भी बजाता है जिससे कि लोगों को पता चले कि कूड़ादान वाला आया, कूड़ा वाला आया। ये तो दुर्भाग्य ये है, मैं यहाँ मतलब 2 महीने से हूँ और इस बीच में मैंने ये देखा है कि यहाँ पे कोई कूड़ा वाला आता नहीं। आता है हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगा लिया, और उसकी वजह से हमारे घर में गंदगी बढ़ती है। अब मैं आपको ठीक है, कहाँ फेंकें? अब सुनिए, सड़क पे फेंक नहीं सकते, कोई कूड़ादान है नहीं। उसके लिए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जो लोग हैं, उनका योगदान होना चाहिए। अब मैं आपका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। जैसे मैं जब गुजरता था अपने क्लिनिक में, मेट्रो के नीचे भी गंदा रहता था, है ना। अब छोटी सी घटना बता रहा हूँ। इधर जब वो उत्तम नगर वेस्ट की तरफ जाते तो वहाँ भी काफ़ी गंदा है। पहले एकदम वीडियो बनाया, उसमें सीधे बोला यहाँ आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, यहाँ इतनी गंदगी तो बाकी दिल्ली का क्या होगा। एकदम साफ हो गया, चौकीदार भी हो गया, वो खड़ा हो गया। इसी तरह मग्गो हॉस्पिटल के थोड़ा सा आगे बहुत गंदगी हुआ करता था, सड़क जाम हो जाता था। 2-3 दिन वीडियो बनाया, कोई फर्क नहीं। बाद में हमने कटु शब्द बोला। हॉस्पिटल का मालिक बीजेपी का लीडर, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं आसपास के एरिया में बीमार हुआ, बीमार होने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो, हाँ, उसके बाद तो साफ़ हो गया, साफ़ ही नहीं हो गया, वहाँ पे लिख दिया गया आपके कमरे की निगरानी में अभी गंदगी नहीं है। तो ये होता है भाई, क्योंकि उनको भी डर है कि हमारा वोट कटेगा। अच्छा, है ना। एक मिनट, इसका समाधान तो मिलना चाहिए। अच्छा, समाधान तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तक अपने घर में कूड़ा कहाँ जमा करके? ठीक है, इसका समाधान आपके पास है। जैसे हमारे पास क्या है, 150 रुपये में महीने देता हूँ, कूड़ा वाला वो घर ले जाता। सुन लीजिए हमारी बात। हाँ हाँ हाँ, वो व्यवस्था क्यों, जब सरकार ने व्यवस्था दे रखी है, हाँ ठीक, क्यों नहीं हम ये प्राइवेट क्यों करें? बहुत बढ़िया। और ये बात है, अब मुझे तो जो पता चला है वो ये चला है कि इनकी जो कूड़े वाला जो आता है उसके और ये जो स्थानीय कूड़ा जो व्यक्तिगत रूप से उठा के ले जाता है, वो उन दोनों के बीच साठगांठ है। हाँ, साठगांठ है, साठगांठ है, पैसे का लेन देन है, ताकि वो ना आए और मजबूर होकर के लोग हमारे पास आए। अच्छा, एक मिनट, मैं और बोलता हूँ। शिकायत करोगे तो शिकायत जाएगा उस एरिया में किसका डिप्लॉयमेंट है सबके लिए। 2-4 सस्पेंड होगा, नहीं तो नौकरी जाने दो, उसके बाद अपने आप काम होगा, है ना। पार्क में भी ये जो अभी देख रहे हो, यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप मिल लीजिए काउंसलर से बात। इस तरह की व्यवस्था क्यों है? हर घर की यही कहानी है, और मजबूर होकर के लोग क्या करें? अंत में या तो इधर उधर फेंक देते हैं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढते हैं जो हमारे घर का कूड़ा लोग ले जाए। मैं इससे बहुत परेशान। चलिए, आपने कोई मुझे परेशान है, आप ही नहीं पूरा दिल्ली परेशान है। लेकिन उसका रीज़न है कि इसे मान ली हम ही लोग हैं, तो हम तो कोई जैसे मान ली कूड़ा उठा के खुद ही फेंकते हैं, उधर उधर हटा देते हैं, तो कूड़ा फेंकने का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, कहाँ फेंकें? आप सुन ना लीजिए हमारी बात, तो पहले सुन ले, ख़त्म करने दीजिए। क्यों भाई, पहले यहाँ कूड़ा रहता था ना, ये दीवार देख रहे इतना कूड़ा था, है ना। हमने सबसे पूछा, प्रधान उदाहरण जितने, सब बोला नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जो सामान नहीं था मैं खरीदता गया, शुरू किया, 1 महीना में फ़र्क दिखने लगा। अब बन गई कमेटी बनने के बाद हमको बना दिया फाउंडर एडमिन। अरे मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो एक दिन में उसी में से किसी ने हमको लिख दिया, यू आर नो लॉन्गर एडमिन, है ना। अरे नो प्रॉब्लम, आम द मोनार्क ऑफ माई सेल्फ में शेक्सपियर बोलता है ना, हर आदमी अपने आप का राजा है। तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारा कोई एजेंडा ही नहीं है। वो खाली राम बोलने से आपका खाना नहीं भरेगा, है ना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप हाथ तो लगाओ कम से कम। आप उसको गंदा समझते हो, गंदा तो आपके पेट में, आपके माथे में, हमारे में कुछ नहीं गंदा। एक छोटी घटना और बता रहा हूँ। एक किसी ने हमसे मजाक किया कि सर आपकी पानी जहाँ से आती है अरुणाचल दापुर जो है,
वहाँ पे लैट्रिन का टंकी है। हमने बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट में जो टंकी है इसको तुम कैसे काटोगे, उसको कैसे काटोगे? उधर टंकी है ना भाई, बिल्कुल है ना? तो उस टंकी को ढो रहे हो दिन भर, यहाँ पे खाली चमड़ी के भीतर में है। उसके बाद यहाँ पे भी घोर रखा, उसके बोलती बंद उसकी, है ना? बोलती फिर दोबारा नहीं बोलेगा कुछ, है ना? अच्छा, आँख से किसी निकलता है, कितना पाउडर लगाते हो ये, फिर भी निकल के बोलता है देख यार गंदा है तू। मुँह से लार निकलता है कि नहीं निकलता है ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक एमपी साहिबा आई थी, वो हाँ, तो आई थी तो हमको लोग, मैंने हम काम कर रहे थे, हमको बोला कि आप आइए उधर में। हमने आएंगे तो हमको बोलने दोगे आप? नहीं दोगे, है ना? तो संजोग से मैं उधर जहाँ पे नहीं देख रहे पानी, उसमें क्यारी ही बना रहा था मैं, और दो आदमी खड़े हो गए वहाँ पे। आप हमने क्या कर रहे हो? तो हमने क्यारी बना रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? तो पौधा लगाएंगे। हमने आप कौन हो? तो मैं तो DDA का ऑफिसर हूँ। तो हमारे बोलने के पहले एक लेडी उसको लपक ली। आप तो कभी दिखते नहीं, आपका आदमी नहीं दिखते हो, ये तो कितने साल से बैठा, पार्क का नक्शा बदल दिया है, और अब क्या इसके भीड़ हो? अब बोलते फिर उसने बाद में बोला मैं ऑफिसर हूँ। हमने कहा सर आई एम फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS, डोंट इंडल्ज विथ मी अदरवाइज विल बी फॉलोइंग इन डिफिकल्टी। मुझे कहीं भी खड़ा होकर नंगा कर दो कि मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, और मीटिंग में मैं बोलता ही हूँ, है ना? और खास करके जब बोल दिया दूसरा नहीं बोलेगा, है ना? उसके पास शब्द ही नहीं है, उसके कोई काट अच्छे, अब छोटा सा घटना ले लीजिए, वहाँ पे नहीं, ये सब नहीं नकल होता है ना, तो उसको दूर करने के लिए मीटिंग थी। लोग मेन मुद्दे पे नहीं आ रहा है, तो मैं देख रहा खाली समय किल कर रहा है, खड़ा हो गया। सुनो, CBSE का अपना नियम है, इस एडमिनिस्ट्रेशन का अपना नियम है। इलेक्शन और एग्जामिनेशन सेंसिटिव होता है, इसलिए 144 वहाँ पे लागू होता है। लागू करो, डिप्लॉयमेंट करो, किसी को घुसने नहीं दो, खात खत्म है। यूटमेंट के लंबा चौड़ा किया, उसका मीटिंग खत्म। बोलो ना, मेन मुद्दे पे बोलो ना भाई, है ना? हमको भूख लगी है तो बोलो ना, भूख लगी है। अब झूठ मूठ का इधर का उधर, डीसी साहब खराब पाएगा, क्या खराब पाएगा? उसके बाद एक और मीटिंग में एक दिन प्रिंसिपल हमारे साथ बैठ गया, आप कुछ भी बोलता रहता है, आप माइंड योर लैंग्वेज, आई एम नॉट योर सर्वेंट, है ना? आई टोल्ड द थिंग फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्कूल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू। इट नॉट हियर, जहाँ छेद है छेद को बोलो ना, है ना? जैसे पार्क में जितने छेद हैं दिखाओ ना, कुछ तो करेगा। कम से कम 2 तो बन रहा है वहाँ पे, इसका बेचारे का वो बन रहा है 2। तो आपको क्या लगता है, आपके लिखने से हो गया? नहीं, ये तो देख रहा है, ये देख रहा है, जनता देखेगी, फिर तो हम तो सही बोल रहे हैं ना, है ना? अब यहाँ पर अगला लाइन है, हाँ ये तो बोलना छोड़, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। ये तो पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन होता है। गैम्बलिंग भी होता है, यही पनिशेबल ऑफेंस है। गंदा करना ही पनिशेबल ऑफेंस है। 2-4 पे लगाओ ना, फाइन इम्पोज करो ना, आप नहीं करोगे आपको पकड़ लेगा, आप भी गलत करते हो, है ना? लेकिन ये सच बात है, यहाँ पे दारूबाज भी आते हैं। हाँ, सब आते हैं। हाँ, चलिए, हमने देखा टूटे हुए बोतल कितनी बार, वो रोज इसमें अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आएंगे वो भी देखेगा आपको, उसको भी मैं लेता हूँ। और कई लोगों ने उसको जो आता है ना काम करने वाला, उसको समझा रखा, उसके आने से पहले उठा लिया करो, नहीं तो फिर ही दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। छोड़ दो को ठाकुर है, छोड़ दो वो झा है, छोड़ दो क्या वो आदमी है ना? होमोसेपियन है, इससे अधिक क्या है? आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ? सेल टिश्यू ऑर्गन ह्यूमन, नाम की वजह से लड़ रहे हो, पहचान की वजह से लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो बताओ तो, है ना? तो यहाँ आई गई बात हो गई। अब उसमें हमारे लाइफ का भी टैगलाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये तो रामधारी सिंह दिनकर का लाइन है ना? उसकी लाइन ये भी मैं याद रखता हूँ, बोल दिल्ली दुरानी बन बैठी, वेदना जनता क्यों सहती है ना? असल दिल्ली खुद ही कंगालन है, रानी कहाँ से बनेगी? जहाँ तक कबाड़ थवाड़ है ना, दिल्ली है, ये दिल्ली है मेरे भाई, दिल्ली है ना? माथे में भी कबाड़ और यहाँ भी कबाड़, ठीक ना? इसके बाद ये भी लाइन है, ये लाइन हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब RSS कहिए या शाखा कहिए, कायर न बनो वीर बनो, देश की लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। अब इसे समेटते हैं, समेटने में बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। गलत तो नहीं है? गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। कूड़ा लगे फेंक दिया तो उठा देंगे, लेकिन किसी बच्चे के माथे में तुमने भर दिया तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो उसका, है ना? वो अपने कन्फाइंड रहेगा, है ना? है ना? कन्फाइंड रहेगा। तो मैं तो किसी से बात करता हूँ, कभी पूछता थोड़ा, हेलो कभी पूछा आपसे आपका क्या नाम है? नहीं, जिसका इंटरव्यू लेते उससे पूछ लेते हैं ज़रूर, हाँ, लेकिन 8-10 आदमी से मैं रोज़ मिलता हूँ, हेलो हाई करो, कुछ नहीं करता है। और उसके बाद अगर ये जो हल्ला करते हो, जिस दिन से आप बोलना शुरू कर दो जय इंसान, पूरी दुनिया से ये मारामारी ख़त्म हो जाएगा, शमशान में भी संख्या कम हो जाएगी, है ना? ज़्यादा बोल दिया, सॉरी भाई, लेकिन मैं इसी तरह से मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी जो वातावरण
समाज का और अरे वातावरण क्या, तो लोग शादी करने से डरने लगे अब, है ना। कल भी देखे, कल एक नर्स अपने हस्बैंड को मार दी है ना। और भी क्या नाम है, वो क्या बोलते हो, हार्पिक उसमें दे कर कोई बेहोशी का दवाई दे करके। अरे सीधे तलाक क्यों नहीं ले लेते हो, क्यों मार दिया। इतना इसका मामला यहाँ पे सेक्स का है ना। वो हस्बैंड कहीं बाहर में तो जरूरत है, किसी न किसी से मिलेगा तो उससे लगाव हो गया, तो चल भैया उसका हटा, यही तो है और क्या है। वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आदमी से बड़ा सहयोगी भी कोई आदमी का नहीं हो सकता, और आदमी का सबसे बड़ा अच्छा दुश्मन एक भी- मिनट, आदमी की परिभाषा आजकल आज का है, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यस यस अब एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप थोड़ा देर के लिए मैं लेके चलो केनिया में एक जू है ना। जू में सब जगह तो जानवर है, एक जगह जानवर नहीं है, खाली आईना रखा है, और वहाँ नीचे लिख दिया है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आप देख रहे हो, आपको हम देख रहे हैं, हमें बताने का तो बहुत तरीका है। नहीं, ये बात सही। दिस मच मैंने सर। जो अनुभव किए हैं लोगों, हमारा जो है जानवर और मानव में क्या फर्क है, सबसे जो मूलभूत फर्क है अच्छा वो ये है- अब मैं, हाँ बोलिए। वो ये है कि हमारी संवेदनशीलता। अब मैं यहीं पे अब ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा हो गया। ये जो कुत्ते हैं स्ट्रेस से आपसे कौन है, ये कहाँ लड़ता है आपस में स्ट्रे पेट में, तो आप नहीं लड़ता। इसको तो बेचारे के भगवान ने ऐसा बनाया है कि अपने से काम नहीं कर सकता है वो, है ना। वो किसी के साथ रहता है ना। हाँ सेंसिटिविटी बहुत कम होती चली जा रही है, हम दूसरे के दर्द महसूस नहीं करते, ठीक, और वो बहुत दुर्भाग्य। थैंक यू। चलिए, ईश्वर करे पूरी दुनिया में शांति फैले, और डोनाल्ड ट्रम्प के बुद्धि माथे में कुछ दे कि भैया सब ऊपर जाओ, लेकिन किसी को बर्बाद करके क्यों जा रहे हो, है ना। दिस मच, थैंक यू।